नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, पीएम किसान। देखो खेला है वो, आपको पता है वेस्ट बंगाल में खेला है वो हो गया है, चुनाव खत्म हो गया है ना। अब चुनाव खत्म होते के साथ में जो प्रधानमंत्री किसान निधि, आपको पता है ना, जो अभी चुनाव होता है ना तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, ठीक है। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जो गवर्नमेंट बेनिफिट्स हैं वो कुछ टाइम के लिए रोक दी जाते हैं। तो चुनाव जो है, अभी पता है वेस्ट बंगाल में अलग सरकार थी टीएमसी, और केंद्र में अभी भाजपा जो है वो वहाँ पे भी चुनाव लड़ रही थी और बहुत अग्रेसिव फाइट थी दोनों के बीच में। तो अभी ये सोचा जा रहा था कि अगर ये पीएम निधि वाली स्कीम पहुँच गई तो कहीं बीजेपी को इससे फ़ायदा ना पड़े, बीजेपी को इससे फ़ायदा ना हो जाए, तो उस समय के लिए इसको रोक दिया गया था। अभी बोला है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के हवाले से, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के हवाले से खबर आई है कि सारे रोड ब्लॉक को क्लियर कर दिया गया और प्रधानमंत्री किसान निधि के तहत जो पहली किश्त है अब वो यहाँ के लोगों को मुहैया करा दी जाएगी, मिलने लग जाएगी। प्रधानमंत्री किसान निधि का तो पता है ना आपको, अरे इसके अंदर हर किसान को, ठीक है, जिसके पास ज़मीन है उसको 6,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं, ठीक है। क्यों दिए जाते हैं? अरे ताकि अपनी जो उनको इनकम सपोर्ट के रूप में, मोदी जी का सपना था 2022 तक भारत के किसान की आय को दुगना करना है। अब वो आय दुगनी कैसे हो सकती है कि प्रोडक्टिविटी बढ़े, है ना, अपनी पैदावार बढ़े। अब पैदावार अचानक से रातों रात दुगनी तो हो नहीं सकती भाई, क्लाइमेट चेंज का अपना अपना प्रकोप चल रहा है ना। तो फसल की पैदावार बढ़ तो नहीं रही, उल्टी घट रही है। तो मोदी साहब ने सोचा कि चलो फसल की पैदावार बढ़ा के नहीं हो सकता तो एक काम कर सकते हैं, हम लोगों को कुछ कुछ पैसा ही दे देते हैं, इनकम ही तो बढ़ानी है, हम पैसा दे देते हैं उनको। तो मोदी साहब ने पीएम किसान स्कीम चलाई, है ना। और पीएम किसान स्कीम जो है इसके अंदर में 3 इंस्टॉलमेंट में 2-2 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। तो वेस्ट बंगाल का बात इसलिए जिक्र इसलिए किया गया दोस्तों कि वेस्ट बंगाल के अंदर में अभी चुनावी कॉन्टेस्ट था, तो मामला बहुत हीटेड था। तो थोड़े दिन के लिए जो उसका फर्स्ट जो किस्त है 2,000 रुपये की, उसका डिसबर्सल को रोका हुआ था। अभी चीफ मिनिस्टर ने आश्वासन दिया, ममता बनर्जी ने, कि ठीक है हमने डेक क्लियर कर दिया है और जो स्कीम का जो नोडल अकाउंट है उससे अब पैसे डेबिट होंगे और जो फार्मर हैं उनके, जो बेनिफिशियरी फार्मर है उनके अकाउंट में वो क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। इस बात का अप्रूवल दे दिया है वेस्ट बंगाल की सरकार ने भी, और केंद्रीय मंत्री जो है हमारे, केंद्रीय जो हमारा मंत्रालय है कृषि और रूरल डेवलपमेंट का, उसने भी। सो दोनों की तरफ से अप्रूवल आ चुका है, तो अब ट्रांसफर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। पीएम किसान के बारे में बात चल रही है। डेक्स हैव बीन क्लियर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ मनी directly into the bank accounts of eligible farmer in the West Bengal under the प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। सो पीएम किसान स्कीम के तहत में जो पैसा का ट्रांसफर है उसके लिए पूरा मामला साफ कर दिया गया है, तो जल्दी ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। द बेनिफिशरीज आर इन द स्टेट्स आर लाइकली टू गेट द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 2,000 रुपये ईच इन देयर बैंक अकाउंट्स ऑन द मई 7 को, मतलब कल जो है पहली किस्त उनको मिल भी गई होगी। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि भैया हाँ ट्रांसफर कर दो, जो नोडल बैंक अकाउंट है, जो इस स्कीम का जो अकाउंट है उससे पैसे कटेंगे और किसानों को पैसा चला जाएगा। तो उस पर पूरी बात हो चुकी है। इट पेव्स द वे फॉर द ट्रांसफर ऑफ द मनी टू द अकाउंट्स ऑफ द एलिजिबल फार्मर, और इससे किसानों की इनका जो है पहली किस्त किसानों को वो मिलने लग जाएगी। यार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि क्या है दोस्तों? इट इज द इंप्लीमेंटेड एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। याद रखना ये वर्ड बहुत ज्यादा है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ऐसे ही पूछा जाता है सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है भारत सरकार की। कौन सा मंत्रालय इसको चलाता है दोस्तों? मैंने आपको बताया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। ये किसके लिए स्कीम है दोस्तों? ये स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए। द स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड टू ऑग्यूमेंट द सोर्स ऑफ इनकम, है ना। स्कीम को हम क्यों लेके आए थे? ताकि किसानों की आय के स्रोत को बढ़ाया जा सके, है ना। और किसान कौन कौन से? स्मॉल किसान और मार्जिनल। ऐसा नहीं है कि किसान है जिसके पास 400 एकड़ जमीन है और उसको भी तुम ये स्कीम दे रहे हो, है ना। 400 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ के हिसाब से 6,000 रुपये तुम उसको दे रहे हो, मल्टीप्लाई बाई 400 कितने हो गए? 24, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, और एक और 5, कितना हो गया? सोच लो, इतना पैसा उसको जाएगा, है ना। तो उनके लिए स्कीम नहीं है। अंडर द स्कीम एन अमाउंट ऑफ रेस्ट 6,000 पर ईयर इज ट्रांसफर डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ द फार्मर, ठीक है। कुछ क्राइटेरिया है, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया मैंने बताया, जो हायर इनकम फार्मर है वो इसके अंदर नहीं आएंगे। एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है स्कीम की दोस्तों वो किसके ऊपर है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज रेस्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, है ना। भाई किसको पैसा जाना है, किसको स्कीम का लाभ देना है, किसको ये ट्रांसफर करना है, ये पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार और यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट को दिया गया है, ठीक है। ये सब उसी को दिया गया है। अरे एक्सप्लेन कर दूंगा स्मृति श्रीवास्तव, कितनी बार आप कहेंगे, मैंने बोला ना एक समय आएगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आप इसी पे क्यों अटक जाती हैं? मैं कई बार देख चुका हूं, रुक जाइए कर दूंगा, एक जगह आएगा, ठीक है। अभी इकोनॉमिक्स पढ़ाना करूंगा तो शुरू, वहां एक्सप्लेन कर दूंगा।
स्कीम्स पढ़ाऊंगा वहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा, थोड़ा संयम रखो, ठीक है। और बहुत ज़्यादा जल्दी है तो एक बार सर्च कर लो, आप इंटरनेट से ढूंढ लेंगे, आप पढ़ लेंगे, मुझे यकीन है आप इतनी हैं कैपेबल कि आप उस चीज़ को कर पाएंगे। एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी की कौन बेनिफिशियरी होगा नहीं होगा, इसका सारा जिम्मेदारी जो है किसके ऊपर है, राज्य सरकार के ऊपर है ना। केंद्र सरकार सिर्फ पैसा देगी, सारा जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है वो सब जो है किसको दिया गया है दोस्तों, वो आपकी यहाँ के राज्य सरकार को बेसिकली दिया गया है। इसका एम्बिट क्या स्कीम का दोस्तों, मैंने बताया द स्कीम इनिशियली, देखो जब स्टार्ट की गई थी ना तब ये इनकम सपोर्ट सिर्फ स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की फैमिली के लिए स्टार्ट की गई थी, जिनके पास कल्टीवेबल लैंड अप टू 2 हेक्टेयर है, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की लैंड है उनको दी गई थी। इट्स एम्बिट वाज लेटर एक्सपेंडेड 1/6/2019 को बढ़ा दिया, और जितने भी फार्मर फैमिलीज है ना कंट्री के अंदर में, ठीक है, कितना भी जमीन हो उसके पास, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर लैंड होल्डिंग्स, उसको क्या कर दिया। हाँ, लेकिन जो हाई इनकम है वो अभी भी नहीं है, मतलब जिनके पास ज़्यादा इनकम वाले किसान हैं उनको इसके अंदर में अभी भी इंक्लूड हमने नहीं किया है। एक्सेप्शन है, मैंने बताया एफ्लुएंट फार्मर्स जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है, जो इनकम टैक्स पे करते हैं, कुछ प्रोफेशनल्स हैं जो वैसे डॉक्टर हैं लेकिन हाँ ज़मीन उनके पास भी है, तो वो इनमें से क्या है, बाहर हैं, है ना, वो इनमें से नहीं आते। सिमिलर प्रोग्राम्स देखो बहुत सारी राज्य सरकारों ने बहुत सारी, ये मैं प्रीलिम स्पेसिफिक में भी दे रहा हूँ, ठीक है, ये मैं रिलेटेड सर्च में दे रहा हूँ, मैं आपको रिलेटेड सर्च में दे रहा हूँ, आपको इन पे सर्च करना है। ऐसी एक स्कीम है भावंतर भुगतान योजना एमपी की, उसके बाद कालिया स्कीम है आपकी उड़ीसा की, और उसके बाद में क्या है दोस्तों, ऋतु बंधु स्कीम तेलंगाना की। जब ये स्कीम आई थी ना हमारी किसान पीएम किसान, तब ये तीनों स्कीम्स, चारों स्कीम बहुत ज़्यादा चर्चा में थी, तो इसीलिए प्रीलिम्स के लिए मैं आपको दे रहा हूँ। प्रीलिम्स के लिए सवाल आ सकता है पीएम किसान के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, ये तीनों स्कीम क्या है, कालिया क्या है, ऋतु बंधु स्कीम क्या है, और ये भावंतर भुगतान योजना क्या है, तो ये आपसे पूछी जा सकती है। तो दीज आर द प्रीलिम्स स्पेसिफिक